जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया और उसमें कहा गया कि अगले 2 महीने के अंदर जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर दिया जाए। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए अग्रिम जमानत पर छूटे हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और सांसद इंजीनियर राशिद ने भी कहा था जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों में किसी भी पार्टी के पक्ष में नतीजा आए उसे सरकार नहीं बनानी चाहिए जब तक कि जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे दिया जाता। वो तो कह रहे हैं कि यदि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाने के लिए प्रस्ताव लेके आती है तो वो बीजेपी का भी समर्थन कर देंगे। चुनावों के दौरान जब महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती से सवाल किया गया था कि क्या आप जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं म्युनिसिपैलिटी की मुख्यमंत्री कभी नहीं बनना चाहूंगी। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी का दर्जा यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर को दिया था। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि टाइम बाउंड मैनर में जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया जाना आइडिया ऑफ फेडरलिज्म के विरुद्ध है, जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। और यह भी कहा गया आर्टिकल 370 केस के फैसले को 10 माह हो गए, इसके बावजूद अभी तक जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है। माननीय कोर्ट ने भी कहा कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड के दर्जे को बहाल कर दिया जाना चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। 2019 में आधुनिक भारत के इतिहास में एक विशेष घटना घटी और जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू और कश्मीर जो कभी राज्य हुआ करता था उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। वैसे सभी विशेष दर्जे की घटनाएं जम्मू और कश्मीर के साथ में ही होती है। वैसे यूनियन टेरिटरीज राज्य बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जम्मू और कश्मीर के लोग और वहां के राजनेता चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये यूनियन टेरिटरी स्टेट के रूप में बदल जाए और उन्हें स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनकी ऑटोनॉमी है, वो बहाल हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य की सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जम्मू और कश्मीर के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने भी कहा कि हिंदुस्तान का मुकुट जम्मू और कश्मीर को माना जाता है तो उसे यूनियन टेरिटरी नहीं रखा जाना चाहिए। वहां पे चुनाव पूरी फेयर तरीके से हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और लोगों ने भी चुनाव में बढ़कर भागीदारी निभाई, तो जल्द से जल्द उसके स्टेटहुड के दर्जे को अब बहाल कर देना ही चाहिए। और अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कब जम्मू और कश्मीर वापिस स्टेटहुड का दर्जा पाता है।